जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के साहित्यकार डॉक्टर रति सक्सेना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के साहित्यकार डॉक्टर रति सक्सेना को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा भी इनको एक पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना जनवरी 1958 को हुई थी और वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष दुलाराम सारण, और इस अकादमी द्वारा एक मासिक पत्रिका भी जारी की जाती है। इस मासिक पत्रिका का नाम है मधुमती। और जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार, जो इस साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के लिए 2022 में रति सक्सेना को चुना गया था। मतलब रति सक्सेना को ये 2022 का मीरा पुरस्कार दिया गया था। और इनकी एक रचना थी हंसी एक प्रार्थना, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। और इनको ही केरल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया है 2023 को। डॉक्टर रति सक्सेना को इन्हीं ओवरऑल कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 और ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, नीतिका बंसल ने पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो नीतिका बंसल ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के महाराष्ट्र में पुणे नामक स्थान पर हाल ही में 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुई और इसमें राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल नीतिका बंसल लेकर आई थी। और इस नीतिका बंसल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो गंगानगर जिले से है। ऐसा पूछा जा सकता है कि वुशु नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतिका बंसल का संबंध कौन से जिले से है? तो गंगानगर जिले से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ होगा या कहाँ किया जाएगा? तो ये राजस्थान में किया जाएगा। भारतीय स्टूडेंट्स देखो, भारतीय वायुसेना की स्थापना, तो इसकी ऑफिशियल स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ। और जो भारतीय वायुसेना है इसके वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी है इनके एयर चीफ मार्शल। इस भारतीय वायुसेना ने कहा कि 2023 में हम लोग अक्टूबर या नवंबर में एक मेगावार एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है तरंग शक्ति। क्या नाम है उसका? तरंग शक्ति। और जिसका आयोजन राजस्थान में होगा। और इस तरंग शक्ति के अंतर्गत 10 से 12 देश सम्मिलित होंगे और वे संयुक्त रूप से क्या करेंगे? इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन करवाया जाएगा? तो आंसर है शनिवार को। किसको करवाया जाएगा? शनिवार को। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 1 जुलाई 2022 से शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय है उनमें घोषणा की गई थी नो बैग डे के शनिवार के दिन कोई भी बच्चा बैग लेके नहीं आएगा। अब बैग लेके नहीं आएगा तो कुछ तो करेगा वो आके, ये थोड़ी है कि वो बैठ जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, विद्यालय में 2 चीजें होगी। एक तो विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां होंगी और दूसरा ये गतिविधियों के लिए समूह बनाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई अकेला बालक ही करेगा, तो समूह ऐसे अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग समूह बनाए जाएंगे। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसका फर्स्ट क्लास का समूह होगा, सेकंड क्लास का बच्चा है तो सेकंड क्लास का समूह होगा। तो कक्षा वाइज क्या होंगे? समूह बनाए जाएंगे। तथा इसमें क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसके अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, मतलब बच्चों का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो इसके अंतर्गत,
इसके लिए कार्य किया जाएगा। और हाल ही में सीएम की एक बैठक हुई थी, तो उसमें निर्णय लिया गया कि विद्यालय में सब जो भी सरकारी विद्यालय है उनमें हर शनिवार को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक अधिकार का क्या किया जाएगा, वाचन करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंट, आर्ट, न्यू मीडिया के क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार कौन है? तो ये है डॉक्टर चिमनडांगी। और इन डॉक्टर चिमनडांगी का संबंध कहाँ से है? तो उदयपुर से है इनका संबंध। तो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत क्या है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक डिक्लेरेशन की 2020-21 की सीनियर फेलोशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति देने की बात की गई, जो 2020-21 की लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट में भारत के 2 व्यक्तियों का चयन हुआ है। भारत के 2 व्यक्तियों का चयन हुआ है, जिनमें से एक राजस्थान के हैं और वो है डॉक्टर चिमनडांगी, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्हें यह 2 साल के लिए दी गई है। कितने साल के लिए दी गई है ये फेलोशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। तो इन्हें ये 2 साल के लिए दी गई है। और इन्हें प्रतिमाह कितने पैसे दिए जाएंगे? इन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये दिए जाएंगे, जो अगले आने वाले 2 साल तक के लिए दिए जाएंगे। और ये क्या कार्य करेंगे? ये लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करेंगे, क्योंकि इन्हें एनवायरनमेंट क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए फेलोशिप दी गई है। और राजस्थान में जैसे उदयपुर जिले में जो जिले हैं उनके संरक्षण के क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने शिवदास मीना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से आता है? तो ये शिवदास मीना राजस्थान के टोंक जिले से आते हैं। और इन्होंने बीटेक की पढ़ाई MNIT जयपुर से की और ये टोंक के रहने वाले हैं। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।